जोश की ताल पर और बड़ों के ठोके के साथ हिंदू स्वराज के लिए काम करने के संगठन पैदा हुए थे। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष से निकट पहुंच करके लगातार निरंतर आगे ही बढ़ता क्यों जा रहा है? देश में नाम होता है, उस समाज में नाम होता है, दुनिया में नाम होता है। ऐसे अनेकों संगठन हैं जिनको बड़े बड़े लोगों का संरक्षण मिलता है। कोई राजा, कोई रानी, कोई बड़ा उद्योगपति है, ऐसे लोगों का संरक्षण मिलता है। समाज ने पूरा विश्व ने उसको स्वीकारा। भारत में पुनः इस युद्ध कौशल को पुनर्जीवित किया गया। अवध प्रांत के जनपद सीतापुर में चल रहा आरएसएस का सामान्य प्रशिक्षण वर्ग सोमवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर संघ की ओर से प्रकट समारोह का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण और फिर संघ प्रार्थना से शुरू हुए समारोह में प्रशिक्षण ले रहे सभी स्वयंसेवकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके लिए स्वयंसेवकों को बीते 15 दिनों से गढ़ा जा रहा था। इस दौरान स्वयंसेवकों को शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान स्वयंसेवकों का अनुशासन और कर्तव्य परायणता देखते ही बन रही थी। आइए देखते हैं स्वयंसेवकों ने इस दौरान कैसा प्रदर्शन किया। जोश से भरे हुए और उत्साह में भरी हुई ऐसे नियंत्रण की वाणी मुझसे बात करते हुए आगे और आगे बढ़ते। इस मौके पर प्रकट समारोह में स्वयंसेवकों को मुख्य अतिथि के रूप में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी देहरादून के कुलपति डॉक्टर एमएल भट्ट के भी आशीर्वचन सुनने का मौका मिला। संबोधित करते हुए डॉक्टर भट्ट ने कहा, ज्येष्ठ मास में आज भोर भास्कर के थोड़ा आप लोगों के ऊपर कृपा दिखाई दे रही है, अन्यथा ऐसी प्रचंड गर्मी में आपका ये वर्ग आयोजित हुआ। और ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जितनी तपन के माध्यम रास्ते कोई तपस्या का कार्य, तपश्चर्या का कार्य होता है, उतना ही सफल तपस्या होती है और उतना ही शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से तप करके निकला हुआ जो व्यक्ति होता है वो समाज के लिए और वतन के लिए सर्व उपयोगी हो जाता है। और यही आप लोगों के साथ हुआ है। इस बात की ऐतिहासिक गर्मी में आपका ये वर्ग और उसको सफलतापूर्वक आपने पूर्ण करके आज जो शारीरिक स्वास्थ्यों का यहाँ प्रदर्शन किया है, हम लोग बहुत ही हर्ष महसूस कर रहे हैं और आपका साधुवाद और अभिनंदन करते हैं। योगदान होने जा रहा है। हमें ये मालूम है कि हमारे देश ने विकास की बहुत लंबी दूरी तय की है। कितने शताब्दियों के गुलामी के बाद देश में एक आत्मगौरव, आत्मसम्मान जागा है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में तमाम व्यतिक्रम उपस्थित हैं, भेदभाव उपस्थित हैं, असमानताएं उपस्थित हैं। जातिगत, धर्मगत, भाषागत, क्षेत्रगत, शिक्षागत तमाम तरह के धर्मगत तमाम विभेद उपस्थित है और उस राष्ट्र को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने से बाधित कर रहे हैं। हम सबके सामने ये एक चुनौती है।
और ये सभी विषमताओं को दूर करना हम सभी का कर्तव्य है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस प्रशिक्षण के बाद और भी मजबूत इरादों के साथ इस काम में आगे लगेंगे। जिस तरह से आपने अभी इतना शारीरिक शौक को दिखाते समय आपने यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से इस वर्ग में उपस्थित शिक्षक, छात्र, अध्यापक, वकील या अन्य पेशे से आए हुए लोग एक साथ मिलकर के, जिसमें स्नातक, परास्नातक और उससे भी कम और ज्यादा पढ़े लिखे लोग एक साथ एक समरस भाव से सब कार्य कर रहे थे। यही समरसता हमें पूरे भारत राष्ट्र के निर्माण में प्रदर्शित करनी है। मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद स्वयंसेवकों ने आदर्श वाक्य प्रस्तुत किए। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में पधारे क्षेत्र प्रचारक अनिल जी का बौद्धिक सुनने का अवसर भी प्रस्तुत स्वयंसेवकों को मिला। क्षेत्र प्रचारक अनिल ने जानकारी देते हुए बताया, उसका लघु रूप आपने अभी देखा है। और इस 15 दिन के प्रशिक्षण में इन शिक्षार्थियों को जो कुछ सीखने को मिला है, जो कुछ सिखाया गया है, जो बताया गया है, इतना मैं जरूर समझ सकता हूं कि शायद जिस माँ बाप ने उनको पाला पोसा है, जन्म दिया है, वे लोग भी घर पर रह करके पूरा समय दे करके भी इनको शायद उतने संस्कार से प्रकार की बातें नहीं दे सकते हैं जो 15 दिनों में उन्होंने पाया होगा। इसमें से शादी ऐसा कोई घर पर होगा जो अपना कपड़ा अपने हाथ से धुलता होगा, भोजन करने के बाद अपनी थाली अपने हाथ से धुलता होगा। पर 15 दिन उन सब शिक्षार्थियों को अपना कपड़ा भी धुलना पड़ा है, अपना जूठन जो जमीन पर गिर जाता है भोजन करते समय उसको उठा करके उचित स्थान पर ले जाना और अपने थाली को धुलना पड़ेगा। सब प्रकार की सुविधाएं आज शहर के अंदर भी है, गांव के अंदर भी है। जब ये वर्ग प्रारंभ हुआ था, पहले दिन आया था 27 तारीख के वक्त, उस समय नौबता शुरू हुआ था। गर्मी अपने आप इतनी प्रचंड थी, दोपहर की तो बात छोड़िए, जो बिजली का विद्यालय का वर्ग लगा हुआ है, रात में उन कमरों में से सिर्फ आग निकलती थी। ये सभी शिक्षार्थी मैदान में सोते थे और बरामदे में सोते थे। एक मेरे ने कहा कि अब यहाँ की गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तो घर जाने वाला हूँ, क्योंकि इसी कमरे में सोने वाले लोग भी आज विकास को गए हुए। अब यही संस्कार है जो घर रह नहीं पाता है, जो संस्कार 15 दिन में इस तपती गर्मी में इनको कठोर दिनचर्या का पालन करना पड़ा है। घर में इसके अधिकांश लोग देर तक सोने वाले हैं, 7:30 6 बजे होता है, 5 बजे जगते होंगे, यहाँ को 4 बजे जगाना होता है और जग जाते हैं। और वर्तमान के समय में जो सबसे कठिन काम वो आप सबके लिए भी है और इन लोगों के और आपसे ज्यादा है। आज का शिक्षा स्तर भी ऐसा हो गया है कि जूनियर के विद्यार्थी को जो होमवर्क मिलता है उसको मोबाइल की आवश्यकता होती है। अपने माँ बाप से कहता है होमवर्क मिला है तो मोबाइल की आवश्यकता है, काम करना पड़ेगा। जैसे ये शिक्षार्थी इस वर्ग में पहले दिन प्रवेश किए, इन सबका सचल विभाग जमा करा लिया गया था। आज के समय में 1 घंटा भी बिना मोबाइल का आपस में कोई नहीं रह सकता। पूजा पर बैठे रहते हैं, देखा कोई भी पूजा कराता रहता है, संकट होता रहता है, मोबाइल में घंटी बज जाती है, उसको देखने लगता है, मैं बात करता हूँ, कुछ लोग बात नहीं करता है। और यजमान भी वही काम करता है, पंडित रूप में लगेगा वो जरूरी का ला रहा है। तो आज के इस समय में सबसे कठिन काम है 15 दिन तक इनको ये सकल विवाह से दूर रहे, उनका जीवन एक अलग प्रकार का जीवन जीता है। इस प्रकार का वर्ग देश के सभी राज्यों में सरकारी दुकान में ऐसे सभी कार्यों में लगे। लगभग 1,35,000 लोग प्रतिवर्ष संघ का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थानों पर। बड़ी विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, उग्रवादियों की धमकियां मिलती रहती है, तो नासिक का क्षेत्र हो सकता है, मणिपुर भी हो सकता है, जम्मू भी हो सकता है।
सभी स्थानों पर वर्ग लगते हैं, पूरे समय लगते हैं, और जो कार्यक्रम आपने यहाँ देखा है ऐसे कार्यक्रम सभी में हुआ है, उसका एक लघु रूप आपने अभी देखा है। और इस 15 दिन के प्रशिक्षण में इन शिक्षार्थियों को जो कुछ सीखने को मिला है, जो कुछ सिखाया गया है, जो बताया गया है, इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि शायद जिस माँ बाप ने उनको पाला पोसा है, जन्म दिया है, वे लोग भी घर पर रह करके पूरा समय दे करके भी इनको शायद उतने संस्कार से प्रकार की बातें नहीं दे सकते हैं जो 15 दिनों में उन्होंने पाया होगा। इसमें से शादी ऐसा कोई घर का होगा जो अपना कपड़ा अपने हाथ से धुलता होगा, भोजन करने के बाद अपनी थाली अपने हाथ से धुलता होगा, पर 15 दिन इन सब शिक्षार्थियों को अपना कपड़ा भी धुलना पड़ा है, अपना जूठन जो जमीन पर गिर जाता है भोजन करते समय उसको उठा करके उचित स्थान पर ले जाना और अपने थाली को धुलना पड़ेगा। सब प्रकार की सुविधाएं आज शहर के अंदर भी है, गांव के अंदर भी है। जब ये वर्ग प्रारंभ हुआ था, मैं पहले दिन आया था 27 तारीख को, उस समय नौबता शुरू हुआ था, गर्मी अपने आप इतनी प्रचंड थी, दोपहर की तो बात छोड़िए, जो बिजली का विद्यालय का वर्ग लगा हुआ है, रात में उन कमरों में से आग निकलती थी। ये सभी शिक्षार्थी मैदान में सोते थे और बरामदे में सोते थे। एक निर्णय ने कहा कि अब यहाँ की गर्मी में बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तो घर जाने वाला हूँ, क्योंकि एसी कमरे में सोने वाले 2-3 आदमी को गायब हुए। अब यही संस्कार है जो घर पर नहीं मिल पाता है, जो संस्कार 15 दिन में इस तपती गर्मी में इनको कठोर दिनचर्या का पालन करना पड़ा है। घर में इसके अधिकांश लोग देर तक सोने वाले हैं, 6:30 बजे होता है, 5 बजे जगते होंगे, यहाँ को 4 बजे जगाना पड़ता है और जग जाते हैं। और वर्तमान के समय में जो सबसे कठिन काम वो आप सबके लिए भी है और इन लोगों के और आपसे ज्यादा है। आज का शिक्षा का स्तर भी ऐसा हो गया है कि जूनियर के विद्यार्थी को जो होमवर्क मिलता है उसको मोबाइल की आवश्यकता होती है। अपने माँ बाप से कहता है होमवर्क मिला है तो मोबाइल की आवश्यकता है, काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे ये शिक्षार्थी इस वर्ग में पहले दिन प्रवेश किए, इन सबका सचल विभाग जमा करा लिया गया था। आज के समय में 1 घंटा भी बिना मोबाइल का आपके से कोई नहीं रह सकता। पूजा पर बैठे रहते हैं, मैंने देखा कोई भी पूजा कराता रहता है, संकल्प होता रहता है, मेरा मोबाइल में घंटी बज जाती है, उसको देखने लगता है, मैं बात करता हूँ, कुछ लोग बात नहीं करता है। और यजमान भी वही काम करता है, पंडित रुपये लगेगा वो बिजली का ला रहा है। तो आज के इस समय में सबसे कठिन काम है 15 दिन तक इनको ये सकल विभाग से दूर रहे, उनका जीवन ही अलग प्रकार का जीवन मिलता है। इस प्रकार का वर्ग देश के सभी राज्यों में सरकारी विभाग में ऐसे सभी कार्यक्रम लगेंगे। लगभग 1,35,000 लोग प्रतिवर्ष संघ का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थानों पर। बड़ी विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, उग्रवादियों की धमकियां मिलती रहती है, तो नॉर्थ का क्षेत्र हो सकता है, या मणिपुर भी हो सकता है, या जम्मू भी हो सकता है। पर ऐसे सभी स्थानों पर वर्ग लगते हैं, पूरे समय लगते हैं, और जो कार्यक्रम आपने यहाँ देखा है ऐसे कार्यक्रम सभी में होते हैं। इसके बाद वर्ग के सर्वाधिकारी भुवनेश्वर जी व प्रांत संघ चालक सरदार स्वर्ण सिंह ने भी समारोह को संबोधित किया। आपको बता दें, संघ शिक्षा वर्ग सामान्य प्रशिक्षण वर्ग के लिए अवध प्रांत के 13 जनपदों के स्वयंसेवक सीतापुर पहुंचे थे। शिक्षकों के द्वारा स्वयंसेवक में राष्ट्र भावना के साथ साथ उन्हें समाज में समरसता के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा था। अवध प्रांत के सीतापुर में 10 वर्षों बाद तीसरी बार संघ शिक्षा वर्ग सामान्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में अवध प्रांत के 13 जनपदों जबकि संघ के अनुसार 26 जनपदों के लगभग 700 स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इन्हें अलग अलग पालियों में 60 शिक्षकों द्वारा
प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। प्रत्येक पाली लगभग 2 से 2.5 घंटे की रहती थी। इस बीच जलपान, भोजन, स्वयंसेवक विश्राम भी करते थे। 26 मई से प्रारंभ हुए प्रशिक्षण वर्ग में अवध प्रांत के जिन जनपदों से स्वयंसेवक सीतापुर पहुंचे थे, उनमें लखनऊ महानगर, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ पश्चिमी, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ दक्षिणी, रायबरेली, लालगंज, लखनऊ ग्रामीण अंचल, उन्नाव, लवकुश नगर, हरदोई, संडीला, सीतापुर, बिस्वा, लखीमपुर, गोला, बहराइच, नानपारा, श्रावस्ती, गोंडा, नंदनी नगर, बलरामपुर, अयोध्या महानगर, अयोध्या ग्रामीण क्षेत्र, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और रामसनेही घाट आदि संघ के जनपद शामिल हैं। स्वयंसेवकों को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इससे पहले अवध प्रांत के सीतापुर जनपद में वर्ष 2004 और 2014 में भी संघ के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया था। संघ ने रोटी के जरिए सीतापुर के सैकड़ों परिवारों तक दस्तक दी है। संघ अधिकारियों के अनुसार पूरे प्रशिक्षण वर्ग के दौरान 72,000 रोटियों के प्रबंध के लिए क्षेत्र के 3,000 से अधिक घरों में संपर्क किया गया। सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे अवध प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग सामान्य में हर रोज तकरीबन 140 परिवारों से रोटियां प्रशिक्षणार्थियों के भोजन के लिए एकत्र की जा रही थीं। रोटियां एकत्र करने के लिए संघ के स्वयंसेवक शहर के आसपास के गांवों में पहुंच रहे थे। प्रत्येक परिवार से 20 रोटियां एकत्र की जाती थीं। रोटियां एकत्र करने के दौरान सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया जा रहा था। संघ स्वयंसेवक रोटी एकत्र करने के दौरान जाति और वर्ग से ऊपर उठकर सभी परिवारों से रोटियां एकत्र करते थे। रोटियां एकत्र करने के साथ ही संघ के स्वयंसेवक पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे थे। स्वयंसेवकों द्वारा रोटियों को पैक करने के लिए जो थैला भेंट किया जाता था, वह कागज से बना हुआ होता था। इतना ही नहीं, स्वयंसेवक प्रत्येक परिवार को समापन समारोह के लिए निमंत्रण भी दे रहे थे। संघ का शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण का समापन वैसे तो 11 जून को होगा, लेकिन इसे समारोह पूर्वक मनाने के लिए 10 जून को ही प्रकट समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरएसएस के पदाधिकारियों के अलावा यूपी के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा की क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी, प्रभात अग्निहोत्री, अमन विक्रम सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।